Welcome to my channel. So today we'll do the activity 6.4 and this has been given in the chapter Life Processes given in the NCERT Science book of class 10. So let's see what we are supposed to do in activity 6.4. Now take some freshly prepared lime water in a test tube. So what is a lime water? Lime water चूने के पानी को बोलते हैं. चूना आपने white color का देखा होगा चूना, that is called as the lime water and it is also called as, इसका जो chemical formula होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने एक फ्रेश प्रिपेयर सोल्यूशन किया जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर. नाउ ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. जैसे कि आप फिगर 6.7 में देख रहे हैं तो आपने जो है दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, दोनों में क्या डाला है, आपने लाइम वाटर लिया है, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइम वाटर, दिस इज़ ऑल्सो लाइम वाटर. सो एक ट्यूब में क्या करना है, आपने पिचकारी लेके उसमें जो है बबल्स बनाने हैं, इसमें एयर पास करनी है, राइट. दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेके आपने माउथ से जो एयर ब्लो करनी है. See, you can see this in the picture how these bubbles are being formed, right? Now, main objective जो है हमारा इस एक्टिविटी का ये है कि we have to prove कि जो हमारी exhaled air होती है that contains more carbon dioxide as compared to the surrounding environment, right? Now, अब हमने क्या करना है, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को देखते हैं, जब भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को प्रूव करना होता है, वी ऑलवेज टेस्ट विद द हेल्प ऑफ लाइम वाटर, क्योंकि लाइम वाटर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में मिल्की हो जाता है. मिल्की इन द मीन टू सेम कि इसका कलर दूध जैसा हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा. जब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, राइट. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, अब जो है हमारे मुंह से आ रही है, जिसको हम वी आर ब्लोइंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉ. तो वी विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट. नाउ अब हमने देखा यूज़ अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब. तो आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है एयर पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिरिंज. नाउ नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. एक तरफ आप अपने मुंह से एयर ब्लो कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सिरिंज से जो है एयर को ब्लो कर रहे हो. सो विच विल ऑफ दिस विल टेक लॉन्ग टाइम. जो आप एयर के जो पिचकारी के थ्रू जो है आप सिरिंज से आप एयर ब्लो कर रहे हो, इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी एक्सेल थ्रू अवर बॉडी, राइट. Now note how long it takes for this lime water to turn milky. You have to wait कि आप just 5 to 10 minutes में जो है इसका जो है lime water है milky हो जाएगा. What does this tell about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? ये हमें ये बताती है, इस एक्टिविटी का मेन ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि ये जो हम lime water milky जो है फास्ट उसमें कन्वर्ट होगा, जिसमें जो है हम एयर ब्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉ. यहाँ पे जो है पर्सन ब्लो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ माउथ, वहाँ पे जो है जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्लियर होगा, जिसको हम बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो कलर है मिल्की बन जाएगा, दूधिया बन जाएगा. जबकि जिसमें हम पिचकारी के थ्रू जिसमें हम एयर ब्लो कर रहे हैं, वहाँ पे जो है टाइम जो लगेगा बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत कम होती है. सो द मेन जो इन्फ्रेंस इससे यही निकलता है कि दैट एयर वी एक्सेल्ड इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी कैन ऑल्सो से द एयर दैट वी एक्सेल हैज़ मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन द सराउंडिंग. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.